एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी गंजापन या हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही डिस्कस करूंगी, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्यों होता है और इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, क्या हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उर्वशी चंद्रा और पिछले 13 ईयर से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ हेयर स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सो सबसे पहले तो समझते हैं कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आखिर होता क्या है। तो दोस्तों मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि सबसे पहले कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है, कॉर्नर्स से बाल पीछे जा रहे हैं, टॉप एरिया से हमारे बाल पतले होते जा रहे हैं। तो यही कुछ बहुत कॉमन साइंस होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के। फीमेल्स में ये साइंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स में हेयर लाइन पीछे नहीं जाती, कॉर्नर्स भी पीछे नहीं जाते या बहुत रेयरली पीछे जाते हैं। मेजरली फीमेल्स को जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो मांग है वो धीरे धीरे करके चौड़ी हो रही है, हेयर पार्टिंग जो हो रही है वो थिन हो रही है, टॉप एरिया ऑफ द स्कैल्प में या क्राउन एरिया में बाल धीरे धीरे करके पतले हो रहे हैं, यानी कि उनकी स्किन विजिबल होने लग गई है। तो अब समझते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों पहले हमें समझना है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मतलब क्या है। तो मतलब इसके नाम में ही है, एंड्रोजेनेटिक मतलब कि एंड्रोजेंस और जेनेटिक रीज़न है इसका। एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। DHT जो है वो एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन का और वो बाल की जड़ को कमज़ोर करता है, डैमेज करता है। और ये जो बाल की सेंसिटिविटी है ये हम जेनेटिकली अक्वायर करते हैं, तो इसीलिए हम इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। अक्सर से ओल्ड एज के लोगों में या बुज़ुर्गों में हम देखते हैं कि पीछे वाला जो एरिया होता है थोड़ा सा स्ट्रिप होता है, वहाँ पे बाल रह जाते हैं जबकि टॉप एरिया में कम हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो पीछे वाले बाल जो कि नहीं झड़े वो DHT के लिए रेजिस्टेंट है, यानी कि वो जो जड़ें हैं वहाँ पे बाल की उनमें DHT के रिसेप्टर नहीं हैं। और यही हमारे हेयर ट्रांसप्लांट का बेसिक प्रिंसिपल है। जो बाल रेजिस्टेंट होते हैं DHT के लिए वो हम पीछे से निकालते हैं और आगे जहाँ पे भी हमारी हेयर थिनिंग हो रही है वहाँ हम इम्प्लांट करते हैं। काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं कि ये जब मेरे फादर को नहीं है हेयर लॉस तो ये मुझे कैसे हुआ अगर ये जेनेटिक है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस है ये आपके फादर या मदर दोनों में से किन्हीं की भी साइड से आपको आ सकता है और ये आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि मेरे फादर को या मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स को एक सर्टन एज के बाद स्टार्ट हुआ, यानी 40 के बाद, 45 या 50 के बाद, पर मुझे इतनी जल्दी क्यों हुआ, मुझे 20s में क्यों स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों इसका बेसिक रीज़न है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा डाइट क्या है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या नहीं, एक्सरसाइज कितना है, स्क्रीन टाइम कितना है, स्लीप टाइम और वेकअप आवर्स क्या है, ये जो टोटल हमारी लाइफस्टाइल होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये हमारा जो जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस है, मेल पैटर्न हेयर लॉस, ये 20 में स्टार्ट होगा, 30 में स्टार्ट होगा या 40 में स्टार्ट होगा। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट अच्छा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली एज अर्ली एज 15 ईयर्स भी स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एपीजेनेटिक होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑल्दो ये एक जेनेटिक पैटर्न का हेयरफॉल है बट स्टिल ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। इसका ये मतलब है कि ये आपके डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, आपका क्या एक्टिव लाइफस्टाइल है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी कि हमें एक हेल्दी खाना खाना चाहिए जिसमें कि हमारी वेजीज़, हरी सब्जियां, फल, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाहर का जो खाना है हमारा जंक फूड वो हम हफ्ते में एक बार तक लिमिट रखें। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, इनको हम कम से कम रखें अपने खाने में। प्रोटीन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे अपने रूट्स को, हमारे बाल ग्रो नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे बाल कमज़ोर हो जाएंगे, रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे, जो मोटे और घने बाल हैं वो झड़ जाएंगे, उनकी जगह पतले या थिनिंग वाले बाल आ जाएंगे। तो इसलिए डाइट का ध्यान रखना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स को एक्सरसाइज एक तरह से कंट्रोल करता है। तो इसीलिए अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव है, एक्सरसाइज भी और पूरे दिन हम जनरली एक्टिव रहते हैं, तो इससे जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बेसिकली हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। हार्मोनल सेंसिटिविटी है, टेस्टोस्टेरोन के लिए सेंसिटिविटी है। इसलिए अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ऑब्वियस बात है कि हमारा हेयर थिनिंग या हेयर लॉस जो है ज़्यादा रैपिडली होगा। इसीलिए एक्सरसाइज करना और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
रात में टाइम पे सोना, स्क्रीन टाइम लिमिट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए लाइफस्टाइल का सही रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में जो हेयर लॉस होता है वो इरिवर्सिबल पैटर्न में होता है। यानी कि हमारे जो मोटे टर्मिनल बाल होते हैं वो धीरे धीरे करके पतले हो जाते हैं, बहुत फाइन हो जाते हैं, वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे बाल बहुत पतले हो जाते हैं, यानी कि रूट बहुत ही पतला हो गया है, तो ऐसे केस में किसी भी मेडिसिन या थेरेपी से वो वापस घने नहीं हो सकते। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें लगता है कि अब हमारी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई है, उसी टाइम आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और इफेक्टिव हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर थिनिंग काफ़ी हो चुका है और बॉल्डनेस आ गई है, इन दैट केस हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, जो हमारे पीछे वाले बाल होते हैं जो हार्मोन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उन्हीं बाल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस भी एरिया में हमें बॉल्डनेस फील होती है, हेयर थिनिंग फील होती है, उस एरिया में हम इम्प्लांट करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत साल तक ये लास्ट करते हैं आपके बाल, क्योंकि बाल आपके ऑलरेडी हॉर्मोन्स के लिए रेजिस्टेंट हैं। अक्सर से पेशेंट सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है दैट इज़ द फाइनल सोल्यूशन टू हेयर लॉस। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का काम है जहाँ पे हेयर लॉस हो गया है वहाँ पे हेयर को रिप्लेस करना, मगर एग्जिस्टिंग बाल को सेव करने का काम नहीं करता हेयर ट्रांसप्लांट। इसीलिए चाहे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराए चाहे नहीं कराए, बट मेडिसिन टू सेव एग्जिस्टिंग हेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें ज़रूर करना है। दोस्तों, हेयर थिनिंग के सॉल्यूशंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।